कोई शोर नहीं करेगा, बहुत मारूंगा मैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे आज कार्ड्स के बारे में। बेसिक हमने इससे पहले क्या क्या डिस्कस किया हुआ है जरा एक बार देख लीजिए। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन क्या था, इतने टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें कॉइन्स के बारे में पूरा एनालिसिस हो चुका है। क्या क्या केसेस हो सकते थे, इवेंट क्या होता है, आपका सैंपल स्पेस क्या होता है, और केसेस के सिंगल कॉइन, डबल कॉइन्स, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालो कार्ड्स के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, कार्ड्स के बारे में तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें कार्ड के बारे में, तो पहली चीज़ तो किसी ने खेला पत्ते से, इन्हीं को कहते हैं पत्ते, जो लोग खेलते होंगे जानते होंगे। ठीक है, मेरे पास कार्ड्स की पूरी एक थी वो, बट कहीं रखी होगी। बट चलिए समझते हैं बात को। जब हम कार्ड के बारे में बात करते हैं तो टोटल कार्ड्स आपके होते हैं कितने, 52। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक, इन 52 कार्ड्स को हम 4 क्राइटेरिया में डिवाइड करने का काम करते हैं। 4 प्रकार से इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है, 4 टाइप से। इनके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बना लीजिएगा जिससे आसान रहेगा समझने के लिए। हमें हम बात करने जा रहे हैं कार्ड्स के बारे में, बाद में पिक्चर भी दिखा देंगे हम आपको कार्ड्स के बारे में। अगर यहाँ पर कार्ड रखे होंगे तो मैं आपको रैंडम ऐसे भी दिखा दूंगा, अगर पड़े होंगे यहाँ पर। यहाँ तो नहीं है, राम कृष्णा भी हैं, चलो देखा जाएगा, चलिए बाद में देखेंगे इसको हम। सबसे पहली चीज यहाँ पर कवर करते हैं कार्ड्स के बारे में। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। इन 52 कार्ड्स को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो 4 क्राइटेरिया में क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो तरीका ये है जिसमें से आपके, अच्छा पहले इसको 2 टाइप से हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको 2 तरीके से क्लासिफाइड करेंगे 52 कार्ड्स को। 26 कार्ड जो होते हैं वो आपके ब्लैक कलर के होते हैं। जैसे बता रहे हैं वैसे बनाते जाइएगा, पूरा अभी 5 मिनट में आपको कार्ड समझ में आएगा, कुछ देर बाद खेलना भी चालू कर दोगे। ठीक है, जुए पार्टिसिपेशन करना चालू कर दोगे। और 26 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं रेड। ध्यान सुनना, 26 कार्ड होते हैं ब्लैक और 26 कार्ड होते हैं रेड। ब्लैक के अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड ब्लैक के अंदर और 13 कार्ड्स ब्लैक के अंदर। जो 13 कार्ड्स हैं इनमें 2 क्राइटेरिया, नहीं 26 के 2 क्राइटेरिया होंगे। एक तो जो क्राइटेरिया में आएगा वो होता है आपका क्लब। ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे क्लब जो कार्ड्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है तो ब्लैक होता है। अच्छा, टोटल 4 प्रकार के 4 टाइप्स होते हैं, ये ऊपर ऐसे लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पहले कलर के अकॉर्डिंग इसको करना था, मैंने इसलिए इस तरीके से चार्ट बनाया है। 4 टाइप से होते हैं कार्ड। कौन कौन से होते हैं 4 टाइप में, तो वो आपको पहले रैंडमली पता ही रहना चाहिए। उसमें एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, एक होता है आपका हर्ट, और एक होता है आपका डायमंड। डायमंड, हार्ट की स्पेलिंग सही है, HEART। ठीक है, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। सबके पास 13 कार्ड ही होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। इसके पास भी 13 होंगे, इसके पास भी 13 होंगे, इसके पास भी 13 होंगे, और इसीलिए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अभी हम केवल कलर के आधार पर करें क्योंकि क्वेश्चंस आपसे कलर के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। क्लब होते हैं 13, और 13 क्योंकि हमने बोला स्पेड का भी कलर कैसा होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के, इसलिए स्पेड के जो कार्ड होंगे वो भी ब्लैक की कैटेगरी में ही आएंगे।
इसके बाद रेड कैटेगरी में अगर आप चलते हैं तो रेड की कैटेगरी में भी दो क्लासिफिकेशन होंगे, 13 कार्ड्स का और 13 के कार्ड का, ठीक है। और यहां पर भी दो कैटेगरी में जब चलेंगे हम तो आपका आएगा एक तो डायमंड और एक होता है आपका हर्ट, ठीक। यानी ये आपके दो क्राइटेरिया यहां पर दिखाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि कार्ड का क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं शुरू में तो कार्ड हमारे टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, पैक ऑफ सफल ऑफ 52 कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, टोटल 4 टाइप से कार्ड्स होते हैं। एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, सबके पास 13-13 पत्ते होते हैं। अब इन 13 कार्ड में क्या क्या होता है तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो 13 कार्ड्स के अंदर क्या क्या होते हैं जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, चाहे क्लब हो, चाहे स्पेड हो, चाहे डायमंड हो, हार्ट हो, सबके पास वैसे ही कार्ड होंगे। तो इन 13 कार्ड्स में क्या होता है ये आप आइडिया लगा लो पहले। तो 13 कार्ड्स में जो होते हैं इसमें तो एक होता है आपका पहला नंबर 2 से शुरू होता है, 1 नहीं होता कार्ड्स में। 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 5 होगा, एक 6 होगा, एक 7 होगा, एक 8 होगा, एक 9 होगा, एक 10 होगा। कितने हो गए टोटल? 9 ये हो गए, ठीक। प्लस इसके साथ साथ में और क्या होता है, फिर एक होता है जैक, जिसे सिंपल भाषा में बोल देते हैं जोकर। एक जैक होगा नाम का। फिर एक होता है क्वीन, क्वीन की स्पेलिंग क्या होती है? QUEEN, क्वीन पाई जाएगी। एक होगा किंग, ठीक। और एक होता है एश, इक्का जिसे बोलते हैं, हुकुम का इक्का, पान का इक्का। अच्छा हिंदी भाषा में इन्हीं को, क्लब को बोलते हैं चिड़ी हिंदी में, स्पेड को बोलते हैं हुकुम, डायमंड को बोलते हैं ईट और हार्ट को बोलते हैं आपका पान। यही होता है। 4 ये होगा टोटल, ठीक। और 9 4 इस प्रकार टोटल कार्ड हो गए कितने? 13। तो चाहे वो क्लब की बात की जाए, चाहे वो स्पेड की बात की जाए, चाहे वो डायमंड की बात की जाए, चाहे हार्ट की बात की जाए, सबके पास क्या होंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे। और साथ साथ में आपके टोटल आपके एक जैक होगा, एक क्वीन होगा, एक किंग होगा, एक एस होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये हमने समझ लिया इस तरीके से। तो टोटल क्राइटेरिया कार्ड का एक तो ये होगा। इसमें भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमने कहा पूरे कार्ड में, पूरे कार्ड में टोटल किंग कितने होंगे? टोटल किंग ये रट जाना चाहिए। टोटल किंग कितने होंगे? तो 4 होंगे। एक क्लब के पास किंग होगा, एक स्पेड के पास किंग होगा, एक हार्ट के पास होगा, एक डायमंड के पास होगा। 4 आपके किंग होंगे। क्वीन भी कितनी होंगी? 4 होंगी। जैक भी कितना होगा? 4 होगा। और आपका एस के पास भी कितना होगा? 4 होगा। पत्तों में सबसे बड़ा तो एस ही होता है, सबसे बड़ा होता है, किंग के ऊपर भी होता है। बट दिस इज नॉट द की इतनी चीज हमारा काम चलेगा। एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखिए। आपसे पूछता है टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, फेस कार्ड में काउंट क्या क्या किया जाता है। तो फेस कार्ड में किंग को काउंट किया जाता है, क्वीन को काउंट किया जाता है और जय को काउंट किया जाता है, ठीक। यानी एस को काउंट नहीं किया जाएगा, 3 ही काउंट किए जाएंगे। अगर पूरे उसमें कहा जाए कितने फेस कार्ड होंगे, टोटल कितने फेस कार्ड होंगे, तो भैया यार क्लियर कट है, 4 प्रकार से क्राइटेरिया कार्ड्स का डिवाइड किया है आपने, 3 होते हैं तो आप कह दोगे भैया 4 इंटू 3, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने होंगे आपके? 12 होंगे। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12 होंगे। इसमें भी अगर आपसे कह दे कि ब्लैक कितने होंगे, तो फ्लैश आपका ये फेस कार्ड में अगर आप चलोगे तो 6 आपके ब्लैक होंगे और 6 क्या होंगे? रेड होंगे।
6 आपके ब्लैक होंगे और 6 आपके रेड होंगे। क्या कोई दिक्कत है, परेशानी है? अगर आप इतनी जानकारी रख लेते हो कार्ड्स के बारे में तो क्वेश्चन लगाना आसान है। दिखाइए बुक। इतनी जानकारी अगर आप रख लेते हो तो फिर क्वेश्चन लगाना आसान है, चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, देखते हैं जरा सा किस टाइप से क्या क्राइटेरिया बनेगा। पहला कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं जिससे आइडिया रहे हमें कि किस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। यही बेसिक थ्योरी थी, जितनी बेसिक थ्योरी मैंने लगभग लगभग वो आपको बता दी है और इससे ज्यादा आवश्यकता है नहीं जानने की। क्वेश्चन लेते हैं एक। क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया, आपको कहा एक वेल सफल्ड पैक है, मतलब किसी प्रकार का कोई टूटा फूटा नहीं, क्लियर के सब सारा मेंटेन 52 पत्तों का, उसे वेल सफल्ड पैक बोल देते हैं। क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं और क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना बहुत ही इजी चैप्टर है, तो मजेदार चैप्टर भी है। कह रहा है अ वेल सफल्ड पैक well shuffled pack of 52 कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड्स का वेल सफल्ड पैक है। आपको बताना है एक कार्ड रैंडमली ड्रा किया गया है। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, अ कार्ड इज ड्रॉन। तुमने रैंडमली एक कार्ड निकाला है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वन बाय वन, और क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिंपली क्वेश्चन करते हैं। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एन एस, तो हम सीधा लिखते चलेंगे। आपसे लैंग्वेज में लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, तो हम लिख रहे हैं एन एस आने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। ये पहला पार्ट हो गया। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। 52 कार्ड्स में टोटल एस कितने हैं, अभी लिखा है ना हम लोगों ने, इसलिए डाटा याद रखो। 4 थे, सबके पास एक एक होगा, यानी टोटल 4 होंगे, उन्हीं में से तो कोई एक आ सकता है बाहर, तो 4/52 हो जाएगा। आंसर आ गया 1/13, क्योंकि 4 ही तो आपके एस हैं, उनमें से ही कोई एक आपको लेके आना है, उसी को पूछा जा रहा है। अगला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग रेड कार्ड, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर कोई ड्रा किया गया, एक पत्ता निकाला गया और वो रेड कार्ड आना चाहिए, तो रेड कार्ड के पत्ते के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग रेड कार्ड, जल्दी बताओ। तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, टोटल कितने हैं 52, सो द आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2। ठीक है, अगला बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फेस कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बताओ टोटल फेस कार्ड कितने थे, टोटल फेस कार्ड 12 है, तो 12 फेस कार्ड है, तो यहां पर हमने क्या किया 12/52 इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना बने, कट फिट करो जल्दी से, 3/13, क्योंकि 4 से कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, अगला आपसे अगर मैं पूछ लेता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। क्वेश्चन सुनना, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। नॉन फेस कार्ड, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं 26, फेस कार्ड रेड वाले कितने थे 6 थे, उनको हटा दो तो बचेंगे कितने 20, यानी आंसर लिखने का तरीका क्या होगा 20/52। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4 से कट जाएगा 5 आ गया, इधर 4 से कट जाएगा 13, यानी कि 5/, कुछ समझ में आ रहा है। अगला लिया जाए,
चीजें आसान है, थोड़ा सा लग रही है कि नहीं लग रही, की जा सकती है। अ कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस, अ कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस, प्रोबेबिलिटी पूछी आ रही है। अ कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस। अब बताओ इसका क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, गलती नहीं होगी। कह रहा है कि या तो स्पेड का कार्ड हो, और का मतलब समझना, दोनों काउंट करने हैं, ठीक है। कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। स्पेड के कार्ड कितने, स्पेड के कार्ड कितने होंगे, नशे में होगा बउआ, 26 कहां से हो जाएंगे स्पेड, 13 है स्पेड के कार्ड। फिर कह रहा है या तो ये है या तो आर एन एस, एस भी पॉसिबल है आना। टोटल कितने होते हैं एस, कितने होंगे टोटल, 4 होंगे। लेकिन यहां पर हम गलती क्या कर जाएंगे, 13 प्लस टोटल कार्ड कितने, 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17, 17 में से कोई पता आ जाए। लेकिन इमेजिन करो जब स्पेड तुमने लिया हुआ है तो उसका एस तो ऑलरेडी इसमें काउंटेड होगा, 13 कार्ड्स में उसका ये ऑलरेडी है, तो टोटल कितने एस बचे होंगे यहाँ पर, 3। यानी टोटल कितने कार्ड बने, ये 3 बन गए हो गए जाकर के प्लस 16, यानी कि 16 कार्ड में से कोई भी आ जाए 4/13, आंसर इज इक्वल टू 4/13। बात आई समझ में, नोट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा कार्ड, सॉरी, नादर अ किंग नॉर अ क्वीन, नादर किंग नॉर अ क्वीन। एक और कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नादर किंग नॉर किंग, नॉर किंग नादर किंग, कुछ नहीं आना चाहिए भैया। नादर किंग नॉर क्वीन, क्वेश्चन समझ गए। ना तो क्वीन आनी चाहिए और ना तो किंग आना चाहिए, बताइए जल्दी से। ना तो क्वीन आनी चाहिए ना तो किंग आना चाहिए, जल्दी बताओ, इससे आसान हो नहीं सकता भाई देवे कुछ। तो क्वीन कितनी है, 4, और किंग कितने हैं, ये नहीं आने चाहिए। यानी ना तो किंग आनी चाहिए 4, ये नहीं आने चाहिए, और 4 ये नहीं आने चाहिए, तो ये नहीं आने चाहिए। टोटल कितने पत्ते नहीं आ सकते, 8 नहीं आ सकते। टोटल कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स में से कितने नहीं आ सकते, 8 नहीं आ सकते। तो माइनस कर दो, कितना बचा, 44 बचा। ये 44 कार्ड्स तो आ सकते हैं ना, यानी कि आंसर हो जाएगा 44/52। कट कर दो, क्या आ जाएगा, 11/13। कार्ड समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कार्ड समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन चेंज करते हैं तरीका थोड़ा सा, बेसिक हमने आइडिया आपको दे दिया है, नोट कर लो जिसको नोट करना है। नोट कर लिया आपने, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता, बापू जी गाया करते थे हमारे। कौन बापू जी, ये वाले बापू जी, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक ध्यान से सुनिएगा, ठीक क्वेश्चन है। अब कह रहा है एक वेल सफल पैक तो था, उसमें क्या किया गया है, एक वेल सफल पैक है आपका, ठीक है। पैक, इससे ध्यान से सुनना, 52 कार्ड का ही था। इससे क्या कर रहा हूं मैं कि एक क्वीन, क्वीन, किंग, ठीक है, एंड जैक ऑफ क्लब इज रिमूव्ड। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बट ध्यान सुनना। एक आपका वेल सफल पैक है 52 कार्ड्स का है, जिसमें क्लब के क्वीन, जैक
और आपका किंग को रिमूव कर दिया गया है। ठीक, अब क्या कह रहा है, फिर इसके बाद एक रैंडमली कार्ड बचे हुए कार्ड से निकाला जा रहा है। एक कार्ड क्या कर रहे हैं आप, ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है? एक कार्ड आप क्या कर रहे हो, तुम निकाल लो। इसके हटाने के बाद एक 52 कार्ड से एक कार्ड अब रैंडमली निकाला जा रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन। ड्रॉन, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ चुका है सबको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हर्ट, अ हर्ट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ हर्ट? बताओ जल्दी से। हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/39। तो यार एक चीज समझो पहले, कि अगर तुमने 3 पत्ते हटा दिए होंगे तो 52 कार्ड में रिमेनिंग कार्ड कितने बचे होंगे? पहले तो ये तो निकालो ना, सैंपल स्पेस कितना बचा, रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे? तो 52 में 3 माइनस करना पड़ेगा, तो बचे हुए कार्ड कितने? 49। अब तुमको सारा गेम 49 कार्ड्स में करना है, और हर्ट के बारे में पूछा है, यानी हर्ट तो निकाला ही नहीं गया ना, तो उसके तो पूरे के पूरे कार्ड पड़े होंगे। तो 13/49, दैट इज योर आंसर। 13/49। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किंग आने की प्रोबेबिलिटी, जल्दी से बताओ आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एक किंग निकल चुका है क्लब का, तो बचे हुए किंग कितने होंगे? 3 होंगे, तो 3/49। इसमें कोई कठिन नहीं है यार, मतलब इससे आसान ब्रह्मांड में कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, मैं अगर कह देता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्लब, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्लब, क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्लब? ठीक है, क्लब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्लब, ठीक है, आसान है। तो भाई क्लब के कितने कार्ड, एक निकल गया, दो निकल गया, तीन निकल गया, टोटल 13 है, तो कितने बचे होंगे? 10 बचे होंगे। 13 में 3 निकल चुके हैं क्लब के, तो 10/49 नहीं बनेगा जाकर के? यही तो बनेगा ना। आ रही बात समझ में? अगला मैं कह देता हूं नाइदर आर, नाइदर एस नॉर ब्लैक किंग, नाइदर एस नॉर ब्लैक किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नाइदर एस नॉर ब्लैक किंग। बताओ भैया प्रोबेबिलिटी जल्दी से, थोड़ा सा सोचें, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाइदर ब्लैक नॉर ब्लैक किंग, नाइदर एस नॉर ब्लैक किंग, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मुझे दें। बताइए आंसर। 44/49। चलिए देखते हैं। अच्छा, कह रहा है कि आपका एस नहीं आना चाहिए। कितने एस होते हैं? 4 होते हैं, ये नहीं आना चाहिए। ब्लैक किंग नहीं आना चाहिए था, लेकिन ब्लैक किंग में एक किंग तो निकल ही चुका है, तो एक ही बचा होगा ब्लैक किंग स्पेड का। तो एक किंग नहीं आना चाहिए ये वाला, यानी टोटल कितने नहीं पत्ते आने चाहिए? 5 नहीं आने चाहिए। टोटल 49 है, तो 49 में आप क्या करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे, तो 49 माइनस 5 अपॉन 49, सो द आंसर विल बी व्हाट? 44 अपॉन। आसान है, कठिन कुछ नहीं है भैया, कठिन केवल सोच होती है बस, सोच। ठीक है, अच्छा एक और कर लेते हैं इसी में एक और कर लेते हैं साहब। हमने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एन एस और क्वीन। जल्दी बताओ क्या होगा, इससे आसान ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन नहीं है। 1/, तो भैया एस कितने हैं? 4 है, और क्वीन भी 4 होती है, लेकिन एक तो निकल चुकी, 3 बचेगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे क्वीन, टोटल मिला के पत्ते। और 49 है, तो आपका बन जाएगा जाकर के 1/, आंसर 7। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्या ही इसमें करा दिया जाए तुमको। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कार्ड्स का, और यहीं से तुम्हारा समापन हो जाएगा कार्ड। और मुझे नहीं लगता अगर आप थोड़ा भी दिमागदार व्यक्ति हो, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कार्ड का तो आप करने के लायक होंगे आप। ठीक है, करने के लायक होंगे। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ठीक है, आप लोग पानी आनी नहीं ग्रहण करते हैं क्या? करते हैं। कितने बार, साल में एक बार? निर्जला व्रत है क्या आप लोग? हो सकता है किसी के लिए रह रहे हो, किसी के लिए मन्नत मान रखी हो, आशुतोष बाबू, ऐसा है क्या? चल, क्वेश्चन देखो, आखिरी प्रश्न है इस कार्ड का, फिर कार्ड के टॉपिक को ही समाप्त करेंगे और हम डाइस के टॉपिक पे इंटर करेंगे। तो कार्ड का आखिरी हमारा जो टॉपिक है क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी प्रश्न बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, कहां जा रहा हूं मैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कितने कार्ड्स? 52 कार्ड्स का पैक है। ठीक है, इसमें कह रहा है जितने भी कार्ड, ऑल द कार्ड्स which are multiple of 3, multiple of 3 are removed, उनको हटा दिया गया है। जितने भी 52 कार्ड्स में 3 के मल्टीपल हैं उन सभी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक कार्ड निकाला जा रहा है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड दैट इज अ फेस कार्ड, कह रहा है आपका बताना है पहला आपको आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। आप वो कुछ कहूँ, कछु कह ही रहे हो तुम, बताओ। 12/40। तो पहले ये समझ लेते हैं टोटल कितने से, कहाँ चलो गया, टोटल ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो आपके रिमूव किए गए हैं। तो 3 के मल्टीपल में कौन कौन नंबर आता है, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, यही तो आएंगे। 3 के मल्टीपल में 10 तक नंबर हैं, और 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, तो 3 कार्ड ये हो जाएंगे और 4 प्रकार से कार्ड है, तो टोटल 12 कार्ड ऐसे होंगे जो रिमूव कर दिए गए हैं। तो जब 12 कार्ड रिमूव किए गए होंगे तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचे होंगे, रिमेनिंग कार्ड आपके बचेंगे जाकर के 52 माइनस का 12 इज इक्वल टू 40, यानी टोटल 40 पत्ते आपके बचेंगे। बात समझ में आ गई। फेस कार्ड का कोई संबंध नहीं, फेस कार्ड तो रिमूव नहीं किए गए, तो मतलब वो आपके टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 अभी पढ़ के आए हैं। कौन कौन से होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, 4 प्रकार के, 4 × 12, 12 हो जाएंगे अपॉन में 40। और बोलो सत्यनारायण की जय। तो आप इसे करेंगे 3/10 आंसर हो जाएगा। 4 से कट कर दीजिएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक और कर लेते हैं। एंड अब एक कार्ड और ड्रा किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवन नंबर ऑफ रेड कार्ड, इवन नंबर ऑफ रेड कार्ड। एक कार्ड निकाला जा रहा है जिसमें से आपका रेड कार्ड निकाला गया है जो इवन नंबर वाला है। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इवन नंबर के कितने कार्ड, तो पहली चीज तो रेड कार्ड तुम्हारे टोटल कितने में है आपको ये देखना पड़ेगा, उसमें इवन नंबर कितने होंगे। तो इवन नंबर वाले काउंट करो पहले कौन कौन से आएंगे। एक तो 2 इवन नंबर होता है, एक 4 होता है, जहाँ समझना, एक 6 होता है, एक 8 होता है, एक 10 होता है, यही तो होते हैं, यही होते हैं। जिसमें 6 तुम्हारा क्या कर दिया गया है, रिमूव्ड है, क्योंकि 3 के मल्टीपल वाले सारे नंबर हटे थे। तो बचे कितने कार्ड, 2, 4, 8, 10। और रेड दो क्राइटेरिया में ही तो थे, एक तो डायमंड का और एक हार्ट का है, यानी कि 4 कार्ड तुम्हारे इवन बचे हैं इस कार्ड में 40 में। और क्योंकि 2 ही टाइप के कार्ड हैं, एक तो आपका डायमंड का और एक हार्ट का, दोनों रेड है, यानी कि टोटल हो गए कितने कार्ड, 8। सो द आंसर इज व्हाट, 8/। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे नहीं लगता है कि कार्ड में इससे ज्यादा अपने दिमाग का पजल करना चाहिए। तो कछु समझ में आयो कि नहीं आयो? अगर कछु आयो तो हम थोड़ा सा आपको पीछे जाके फ्लैशबैक में
एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कार्ड्स के बारे में जो हमने चर्चा की आज के दिन, हमने आपको बताया टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इनमें 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। ब्लैक कार्ड में 13 का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लब और स्पेड दो क्राइटेरिया होते हैं, क्लब का भी ब्लैक कलर होता है, स्पेड का भी ब्लैक कलर होता है। वैसे ही रेड कार्ड में अगर आप चलते हैं तो 13 आपके जो कार्ड्स होते हैं डायमंड के और 13 हर्ट के होते हैं और ये दोनों रेड कलर के होते हैं। यानी इस प्रकार हमको 4 वर्ड मिल चुके हैं। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, क्लब होता है, एक स्पेड होता है, एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है। सबके पास 13 पत्ते होते हैं। स्पेड और क्लब के पास ब्लैक कलर होता है, हर्ट और डायमंड के पास रेड कलर का होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। इसके बाद रेड कलर होता है। फिर हमने कहा जो 13 कार्ड्स होते हैं उनमें क्या क्या नंबर लिखा होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा होगा। 9 कार्ड ये होते हैं, जैक क्वीन किंग और एस 4 कार्ड ये होते हैं और इन चारों को मिला के 9 के साथ देखा जाएगा तो 13 हो जाते हैं। पूरे 52 कार्ड में तो आप देखेंगे तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं और 4 ही एस होते हैं। एक आपसे और पॉसिबिलिटी बना लेता है, फेस कार्ड कितने होते हैं, तो किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड माना जाता है। 4 क्राइटेरिया है तो टोटल हो गए 12 फेस कार्ड। कई बार आपसे कहेगा रेड फेस कार्ड है ब्लैक फेस कार्ड, तो ध्यान रखिए, सीधा याद रखिए 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं और 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। बोलो सत्यनारायण की जय। तो आज से इस सभा को ये भी समापन करते हैं। धन्यवाद।